प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+1 क्लास का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 11.4, जिसमें हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं। हाइपरबोला का बेसिक कंसेप्ट हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हाइपरबोला के बारे में कि हाइपरबोला क्या होता है और किस। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं हाइपरबोला को। मान लेते हैं बच्चों, ये एक लाइन है इस प्रकार से। इस लाइन को ड्रा करने के बाद क्या करते हैं, हम एक शेप ड्रा करते हैं इस पर ऐसे। वैसे तो मैं हाइपरबोला का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉनिक सेक्शन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वीडियो में बता चुका हूं अच्छे तरीके से आपको, और उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए जहां से हमने कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट किया था, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको बातें क्लियर हो सकें, आप प्रत्येक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ पाएं। अगर आप उस पार्ट को देख लेते हैं तो फिर बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लें जहां मैंने कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट किया था। अब देखिए यहां पर क्या है, आपके पास बच्चों इस तरह का कोई फिगर है। ये आपके पास एक लाइन है और यहां पर इस तरह की शेप बनाई गई है, इस तरह की शेप इधर बनाई गई है, ठीक है। अब हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या कहती है उसके बारे में विचार करते हैं। मैं मान लेते हैं यहां पर मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया बच्चों, जैसे हमने इसका नाम रख दिया P1, ठीक है। पहले मैं ड्रा करके बताता हूं, फिर आपको बातें समझाता हूं किस तरीके से क्या बात है। और यहां पर मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने क्या रखा, F1। और सिमिलरली एक फिक्स पॉइंट यहां पर लिया F2। तो फिर क्या करते हैं, आपने P1 से और किसकी, इस P1 की इस F2 से डिस्टेंस निकाली, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर P1 की F1 से डिस्टेंस निकाली। तो फिर आपने क्या कर दिया, इन दोनों डिस्टेंसेज का डिफरेंस निकाल दिया, पहले P1 की F2 से, फिर P1 की F1 से, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आया वो क्या आया, पहले क्या किया आपने, P1 का F2 से, यानी कि P1 F2 हो गया डिस्टेंस आपका, P1 F2। उसमें से क्या कर दिया आपने, P1 का F1 से जो डिस्टेंस बनता है वो घटा दिया, P1 F1, ठीक है। अब क्या किया आपने, ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट लिया P2, यहां पर ले लेते हैं P2। फिर क्या किया आपने, P2 का फिर से क्या किया, P2 का यहां से इसी F2 से डिस्टेंस निकाला आपने। फिर P2 का आपने क्या किया, F1 से डिस्टेंस निकाला। तो आपने उस डिस्टेंस को भी क्या लिखा, ऐसे ही P2 F2 माइनस P2 F1, यानी कि P2 का पहले F2 से डिस्टेंस निकाला, फिर क्या किया बच्चों, P2 का F1 से डिस्टेंस निकाला, और फिर इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल दिया, P2 F1, ठीक है। इनका भी आपने क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया। अगर ये डिफरेंस बराबर आता हो, एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इधर ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं इसको P3 है, ठीक है। अब क्या करें, P3 का पहले F1 से डिस्टेंस निकालिए, यहां पर P3 का F1 से निकाला, और फिर क्या कर दिया, इस P3 का ही F2 से डिस्टेंस निकाला। पहले किससे निकाला, P3 का F1 से, P3 यहां पर लिख देता हूं, P3 का पहले F1 से, और फिर P3 फिर घटा दिया इसमें से कौन सा, P3 का F2 से, P3 का F2 से, ठीक है। और ये भी यदि इतना ही आता हो, ये भी इतना ही आता हो, तो कहने का मतलब मेरा क्या है, आप इस फिगर के ऊपर कितने भी पॉइंट्स लीजिए, चाहे इधर लीजिए अथवा इधर लीजिए, फिर आपको क्या करना है, ये दो फिक्स पॉइंट हैं F1 और F2, वो जितने पॉइंट्स आपने इन दोनों मतलब इस फिगर के ऊपर लिए हैं, या इधर लिए हों या इधर लिए हों, फिर आप क्या करें, वो जितने पॉइंट्स हैं उनका पहले इन दोनों से डिस्टेंसेज का डिफरेंस निकाल लें। और एक बात का ध्यान रखना है, पहले आप जो ज्यादा दूर है फिक्स पॉइंट उससे डिस्टेंस निकालना। जैसे P1 का आपने किससे निकाला, पहले F2 से, क्योंकि ये दूर था इससे, फिर P1 का F1 से, ये हो गया ना P1 F2, फिर P1 F1, फिर उनका डिफरेंस निकाल दिया आपने, अंतर निकाल दिया।
इसी प्रकार से जैसे P2 का है ना, पहले F2 से निकाला क्योंकि बड़ा होगा ये किससे, P2 F1 से, तो P2 F2 में से P2 F1 घटा दिया। ठीक है, ऐसे ही P2 F2 में से P2 F1 घटा दिया। ऐसे ही करके जैसे और पॉइंट लिया, जैसे आपने क्या किया, यहां पर P3 ले लिया, P3 का किससे, क्योंकि दूर कौन है F1, तो P3 का F1 से निकाला। ठीक है, और फिर P3 का F2 से डिस्टेंस निकाला। ठीक है, और फिर इनका भी ऐसे डिफरेंस निकाल दिया। अगर ये डिफरेंस हर स्थिति में सेम आ रहा हो तो बच्चों जो ये फिगर बनेगा, ये जो शेप बनती है, इस शेप को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। और ये जो दो फिक्स पॉइंट थे इनको क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ हाइपरबोला। तो ये फोकस 1 है और ये फोकस 2 है। तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, इस बात का अर्थ क्या है, हाइपरबोला को कैसे डिफाइन करेंगे। ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर उन सभी पॉइंट्स का सेट है हाइपरबोला, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कि बराबर आना चाहिए। चाहे कितने पॉइंट्स ले लीजिए, पहले आप दूर वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए, पॉइंट का जो फिक्स पॉइंट दूर वाला है, और फिर नजदीक वाले से निकालिए, और फिर उन दोनों डिस्टेंसेस का क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। वो डिफरेंस क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो जो फिगर बना है वो सभी पॉइंट्स का जो सेट बना है उसी को क्या बोलते हैं, आप हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, आशा बात आपको समझ में आई होगी। अब मैंने बताया ये जो फिक्स पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं, ये हाइपरबोला के फोकस हैं दोनों, तो फोकाई बोलते हैं, क्योंकि फोकस का प्लूरल जो होगा वो फोकाई होगा। उसके बाद अगली जो बात आती है, ये तो फोकस हो गए। अब ये जो जिस एक्सिस के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर मैंने ये फोकस लिए हैं, इसको बोलते हैं, इसको एक्सिस ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। और ये जो एक्सिस है ये किस प्रकार की एक्सिस है, ये दो प्रकार की एक्सिस बनेगी। ये तो है बच्चों इसकी कौन सी, ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसी प्रकार से जो अब बात करते हैं एक दूसरी एक्सिस और बनेगी इसकी, कौन सी, पहले आप लोग क्या करें, ये जो F1 और F2 के बीच का जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, इस ट्रांसवर्स एक्सिस का जो बीच का पॉइंट है, उसको बोलते हैं इस हाइपरबोला का सेंटर। ठीक है, और इसको आप सी से भी लिख सकते हैं, नहीं तो सेंटर बोल सकते हैं। वैसे इसको अभी सेंटर लिख लीजिए। सेंटर ऑफ हाइपरबोला कहां पर होगा, इन दोनों F1 और F2 के बीच में, यानी दोनों ये जो फोकाई है इनके बीच में, दोनों फोकस के बीच में। अब क्या करें, एक लाइन ड्रा करते हैं। कैसी, ये एक लाइन ड्रा की मैंने, कैसी लाइन ड्रा की, ये लाइन ऐसी ड्रा की जो कि इस हाइपरबोला के मतलब सेंटर से तो पास होती है यहां से, और इस एक्सिस यानी ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर, सेंटर के ऊपर से क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है, इस लाइन को बोलते हैं, ये भी हाइपरबोला की एक्सिस बनती है, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो इस प्रकार से दो एक्सिस हो गई है। जब हमने इलिप्स को पढ़ा था तो इलिप्स को पढ़ाते हुए भी मैंने दो प्रकार की एक्सिस बताई थी, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या होती है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इस प्रकार से हो गया। अब ये हो गया बच्चों इसका सेंटर, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। उसके बाद अगली जो बातें बचती हैं वो देखते हैं क्या क्या है। जहां पर ये हाइपरबोला एक्सिस को काटता है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस को काटता है, यानी कि एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं, ये हैं वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। तो ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, तो कुल मिलाकर के दोनों को क्या बोले, वर्टिसेस, प्लूरल में बोले तो ये है वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, वर्टेक्स, और ये भी क्या है, इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो दो वर्टेक्स हो गए, जैसे इसके दो फोकस थे तो वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला हो गए। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं, इतनी बात होने के बाद, कि ये जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या लिखते हैं, दोनों वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लेकर के चलते हैं हम, और इसी प्रकार से जो दोनों फोकस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या लेकर के चलते हैं। तो ये देखते हैं क्या है। तो अब देखो, ये दोनों आपके जो वर्टेक्स हैं हाइपरबोला के, इनके बीच का जो
मैं मान लीजिए मैं यहां बना लेता हूं, फिर आपको बात ठीक समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां बहुत कुछ लिख दिया गया है तो थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाएगी, ज्यादा उलझन बन जाएगी। तो देखो इसको ऐसे बना लेते हैं दोबारा फिर से। ऐसे मैंने ये ट्रांसवर्स एक्सिस बना ली और इसी प्रकार से मैंने ड्रा कर लिया दोनों तरफ ये हाइपरबोला का के बारे में ये जो फिगर है। और इसको अच्छे तरीके से मैंने बताया ही है आपको, जब मैंने कोनिक सेक्शन को स्टार्ट किया था वहां पर ये कोनिक सेक्शन कैसे बनते थे, वहां पर जो मैंने बातें बताई थी वहां मैंने बताया भी था कि हाइपरबोला बनता कैसे है। वहां जाकर के आप अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब ये आपके पास क्या बना था, ये वर्टेक्स बन गए थे दोनों, ठीक है। अब इन वर्टिसेस को आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ए नाम दे दिया इसको, और इसको दे दिया बी। वैसे तो आप ए और ए डैश भी कह सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के बात करेंगे उनकी, अभी ए बी ही मान के चलें। उसके बाद और ये जो है ये आपका फोकस 1 था आपके पास, और ये है आपके पास फोकस 2, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर के फोकस 1 से और फोकस 2 के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना मान करके चलते हैं हम, ये मानते हैं, और ये सेंटर है ना यहां, ठीक है, सेंटर लेकर के चलते हैं। और सेंटर के ऊपर मैं क्या कर लेता हूं, ये वही बात आपकी क्या है, ये है कौन सी एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। ये कैसी एक्सिस थी, ट्रांसवर्स एक्सिस, इस प्रकार से। तो अब ये देखो, ये F1 और F2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको मानते हैं बच्चों C, क्या लेकर के चलते हैं 2C। तो C इधर तक की और C ही इधर तक की, 2C। और इलिप्स के केस में भी तो हम ये 2C मान करके चलते थे कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये कितना लेकर के चलते हैं 2C। और इसी प्रकार से ये जो दोनों क्या है आपके, ये तो फोकस के बीच का डिस्टेंस लिखा है मैंने 2C, ये क्या है वर्टेक्स, यानी दोनों वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान करके चलते हैं आप, क्या इसको मान के चलते हैं बच्चों 2A, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 2A, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इस फिगर को जब ध्यान से देखते हैं, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस जब 2C है और दोनों वर्टिसेस का बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है बच्चों 2A है, तो इस दोनों वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस जो बनता है इसी को बोलते हैं हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इस ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या है 2A है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ कैसे निकाल लें। उसकी लेंथ निकालने का बच्चों एक तरीका बनता है, कैसे, उसको हम मानते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को 2B, क्या मान के चलते हैं 2B, ठीक है। और वो जो 2B है ना, वो मतलब B कहां होगा, फिर यहां से लेकर के ऊपर कहीं तक B होगा, और इसी प्रकार से यहां से लेकर के सेंटर से लेकर के नीचे कहीं तक B होगा। तो वो B निकालने का तरीका क्या है, ये कहता है कि मान लीजिए आप यहां से यहां तक कितना था C के स्केयर में से, और क्या कर दें यहां से यहां तक लेकर क्या हो गया A स्केयर घटा दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा B का स्केयर आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी B निकलेगी, कहने का मतलब ये है। यानी कि B निकालने का तरीका इसने क्या बताया कि भाई आप है ना कॉन्जुगेट एक्सिस की जो हाफ लेंथ है B, उसको निकालने का तरीका क्या बने, आपके पास C और A है, तो आप क्या कर लीजिए यहां से यहां तक का C का स्केयर कर दीजिए, और माइनस में यहां से यहां तक का A का स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका B स्केयर आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि जो B है वो क्या आया, B आया आपके पास C स्केयर माइनस A स्केयर के ऊपर अंडर रूट, ठीक है ना, B का स्केयर हटाएंगे तो ऐसे आपका B आना चाहिए, तब जाकर के आपकी क्या निकल जाएगी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है इसकी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन ऐसे पास कर देता हूं A इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे पास कर दी, और ये मान के चलो कि यहां पर ये देखो ये इस तरह तरीके से मान लीजिए यहां से यहां तक कहीं B बनती है, ठीक है, ये B बनती है, या यहां से यहां तक कह लीजिए, या यहां से यहां तक कह लीजिए B। ये कैसे आनी चाहिए, ये जो C था ना यहां से लेकर के F2 तक का, सेंटर से लेकर के F2 तक का जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की वही लेंथ होनी चाहिए, ये C होनी चाहिए C, और A ये है ही A इतना, ये C। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल है एक प्रकार से, मैंने ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया इसके वर्टेक्स के ऊपर, तो C स्केयर इक्वल टू क्या होना चाहिए A स्केयर प्लस में B स्केयर, ठीक है ना। तो ये जो है ये फिर B आ जाएगी, ठीक है। तो B की वैल्यू B स्केयर इक्वल टू फिर क्या हो जाएगी C स्केयर माइनस में A स्केयर, तो इस प्रकार से B आ जाएगी ये, तो ये पूरी यहां से लेकर के फिर इतनी ही नीचे, तो ये क्या बन जाएगी 2B, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास 2B, वो हो जाएगी लेंथ ऑफ आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये है AB और C के बीच में रिलेशनशिप।
उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। तो देखो इसमें क्या करें, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, और फिगर ड्रॉ करके क्या करते हैं, ये ऐसे मैंने एक लाइन ली और इसी तरीके से फिर हमने हाइपरबोला ड्रा किया। हाइपरबोला ड्रा करने के बाद ऐसे ही इधर और फिर ऐसे ही इधर, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब क्या देखते हैं इसमें, अब आप लोग एक काम करिए, ये हमने नाम दिया था ए और ये बी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है और ये बी है। अब आप लोग क्या करो, यहां पर मान लीजिए इसका सेंटर था सी, और यहां पर क्या थी आपके पास, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस में आपको पता ही है भाई, मान लीजिए यहां तक क्या है आपका बी है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहां तक आप जानते ही क्या है, ए है, और ये आपका F2 है, F2, और ये आपका F1, ठीक है बच्चों। अब इसमें जानते हैं भाई ये 2C है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है 2A, और यहां से लेकर के यहां तक है मान लीजिए 2B, ठीक है। अब आप एक काम करते हैं, मैंने जो फिगर ऊपर बताया था आपको, देखो हमने क्या किया था, P1 का पहले किससे डिस्टेंस निकाला था F2 से, और फिर P1 का F1 से डिस्टेंस निकाला था बच्चों मैंने, ठीक है। तो और फिर उनका क्या निकाला था मैंने, डिफरेंस निकाला था। देखो P1 F2 माइनस में P1 F1, जब मैंने शुरू में ही बात की थी, तो P1 का पहले दूर वाले फोकस से डिस्टेंस निकाला P1 F2, और फिर क्या किया बच्चों आपने, माइनस में P1 F1, ठीक है, ऐसे किया। तो अब इस बात पर कंसीडर करते हैं हम, इस बात पर कंसीडर करने के लिए अब यहां आ जाइए आप एक बात सोचिए, अब इस फिगर के ऊपर आ जाइए। हम मान लेते हैं कि ये जो देखो, पहले तो ये P1 और P2 P3 जो भी लिए थे आपने यहां पर लिए थे ना इस तरीके से, अब मैं इनको लेकर के चलता हूं ए और बी को। अच्छा अब एक बात देखिए, ए और बी ये P1 और P2 की तरह ही तो हैं, P1 P2 P3 की तरह। क्यों? क्योंकि ये भी तो कहां हैं, ये भी तो हाइपरबोला के ऊपर ही हैं। जैसे ये आपके कौन थे, P1 P2 और P3 थे, ऐसे ही कौन है, ए और बी। तो जैसे आपने P का दोनों फोकाई से डिस्टेंस निकाला, ऐसे मैं क्या कर लेता हूं, ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं बच्चों। तो ए और बी का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, देखिए पहले मैं क्या कर दूं, पहले बी का देखता हूं। बी का किससे डिस्टेंस देखूं, बी का, क्योंकि दूर वाला फोकस कौन सा है, F1, जैसे P का देख रहे थे हम। तो क्या हो गया ये डिस्टेंस BF1, BF1 ऐसे निकाल लिया। फिर किससे निकालूं मैं बी का, जैसे P का निकाल रहे थे, जो नजदीक वाला फोकस है BF2 से, BF2, और फिर क्या करें, इसमें से ये सब्ट्रैक्शन कर दें, मतलब इसका डिफरेंस निकाल लें, डिस्टेंस निकाल करके। ऐसे ही मैंने जैसे बी का निकाला है, ऐसे ही अब ये भी हाइपरबोला के ऊपर है ए पॉइंट, तो ए का किससे निकलेगा, पहले दूर वाले फोकस से, यानी कि किससे, AF2 से, AF2 से निकाला, और फिर इसका इसमें से डिफरेंस किसका निकाला, फिर दूसरे फोकस से, यानी कि जो नजदीक वाला था, क्या, AF1, AF1। तो जब हमने पैराबोला की ये जो हाइपरबोला है इसकी डेफिनेशन की बात की थी, तो ये दोनों डिफरेंस क्या आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट कहां पर हैं, हाइपरबोला के ऊपर हैं। क्योंकि हाइपरबोला की डेफिनेशन कहती ही क्या है कि भाई आप है ना कोई भी पॉइंट लीजिए, कितने भी लीजिए, उन सभी पॉइंट्स का दूर वाले फोकस से और फिर नजदीक वाले फोकस से डिफरेंसेस जो आएगा, मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो ये सेम आएगा, पहले मैंने ए का देखा दूर वाले से, फिर नजदीक वाले से, फिर डिफरेंस कर दिया, मतलब पहले बी का देखा और फिर ए का, पहले दूर वाले से फिर नजदीक वाले से, तो ये हमेशा ऑलवेज सेम आएगा, जो शुरू में ही हमने बात की थी। तो बच्चों यहां से एक बात देखते हैं, देखो अगर मान लीजिए सेम आएगा, मैं इनको कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे आपका BF1 है, तो BF1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं बच्चों, क्या, BA प्लस में AF1, यहां पर लिख रहा हूं मैं BF1 को, कैसे, B से लेकर के F1 तक को BA प्लस AF1 ऐसे लिख दिया, BA प्लस AF1 ऐसे लिख दिया, और माइनस में मैंने BF2 को एज इट इज रखा, माइनस का ये एज इट इज BF2 बराबर है। अब किसको लिखते हैं बच्चों, अब लिखते हैं हम किसको, AF2 को। अब AF2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए AF2 को लिख सकता हूं मैं AB प्लस BF2, तो लिखिए AB प्लस BF2 ऐसे लिख दिया, और माइनस में AF1 को एज इट इज लिख लीजिए, माइनस AF1। तो देखिए बच्चों यहां से क्या हो जाता है,
अब BF2 इधर भी है, देखो यहां पर, और BF2 इधर भी है, ठीक है ना। ए भी देखो, ए भी इधर भी प्लस है, ए भी इधर भी प्लस है, तो इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब आप AF1 को इधर ले आइए, तो AF1 प्लस है, यहां AF1 प्लस होगा आने के बाद, तो 2 टाइम AF1 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए BF2, अब माइनस BF2 को उधर ले जाइए, तो दोनों एक जैसे हैं, तो 2 टाइम BF2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो AF1 और BF2 क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे ना। कौन, AF1 और BF2, ठीक है। यानी देखो A से लेकर के F1 तक और B से लेकर के F2 दोनों हो गए बराबर, ठीक है, तो बराबर ही होंगे। अब देखो आप लोग, जब AF1 और BF2 बराबर होंगे, अब यहां पर आ जाइए बच्चों, कहां पर, जो मैंने ये डिफरेंस निकाला था BF1 का माइनस और BF2 का, देखो मैंने इसको क्या लिखा था, BF1 को लिखा था मैंने BA प्लस AF1, और माइनस में BF2 को यूं का यूं लिखा था। अब एक बात ध्यान से देखिए कि हमने अभी क्या किया है, AF1 और BF2 को बराबर किया है ना, तो ये AF1 और ये BF2 दोनों है बराबर, तो बच्चों ये तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। AF1 माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो ये सेम है, तो ये क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बच्चों आपके पास, मैं इधर इधर को देख रहा हूं केवल, ठीक है ना, इन दोनों के डिफरेंसेस को देख रहा हूं, BF1 और BF2 के डिफरेंस को देख रहा हूं, तो ये हो गए कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, BA आया बच्चों, क्या आया, BA। किस किस का डिफरेंस आया, ये BF1 माइनस में BF2। तो देखो B का पहले दूर वाले फोकस F1 से डिस्टेंस निकाला माइनस, फिर B का नजदीक वाले फोकस F2 से डिस्टेंस निकाला, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आया, ये क्या आया, 2A आया। कितना आया, देखो BA आया, कितना, BA। तो BA कौन सा बच्चों, ये देखो B से लेकर के A तक का डिस्टेंस, यानी ये आपने क्या माना था, ये तो बच्चों दोनों के दोनों वर्टेक्स हैं आपके, और दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या निकाला था आपने, क्या माना था शुरू में ही, 2A मान के चले था ना, ये 2C माना था हमने, ये 2A। तो इसका मतलब ये जो BA आया, ये कितना आया, ये 2A आया, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है, आप जितने भी पॉइंट्स इस हाइपरबोला के ऊपर लेओगे, आप क्या करोगे, उनका पहले फोकस दूर वाले से और फिर नजदीक वाले से डिफरेंस निकालोगे ना, वो डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। कितने भी पॉइंट ले लीजिए और वो कांस्टेंट आएगा कितना, वो 2A के बराबर आएगा, यानी इन दोनों वर्टिसेस के बीच के डिस्टेंस के बराबर आएगा। 2A जैसे इलिप्स के केस में आया था, ठीक है, तो 2A आ गया। अब इस 2A को ध्यान में रखना है, आगे की जो बात करेंगे जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात आती है, अब बात आती है बच्चों इसेंट्रिसिटी की। तो इसेंट्रिसिटी की जब बात करते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो देखिए इसेंट्रिसिटी को यही बता देते हैं भाई, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। जैसे इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाली थी, वो कैसे निकलेगी बच्चों, वो निकलेगी C/A, C/A, या तो ये होती है बच्चों C/A। अब इसेंट्रिसिटी को हम E से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू C/A। अब अपोन में यदि मैं 1 कर देता हूं यहां पर, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C की 1 से मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू AE। तो इस प्रकार से जो आपका C था ना, ये देखो ये यहां से यहां तक का C है, तो मैं C को है ना, या तो C को मजीर मतलब यहां पर C लिखूं, अथवा क्या लिख सकता हूं, A इंटू E भी लिख सकता हूं इसके कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो तो कोई और होगा, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस या तो C कह लीजिए आप, यहां से यहां तक का सेंटर से लेकर के फोकस तक का, या फिर क्या कह लीजिए, AE कह लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगली बात आगे क्या है। अब है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती हैं वो कैसे निकलती हैं, देखिए यहां तक की बात समझने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, तो बच्चों मैं किस तरह से बनाता हूं, ऐसे ही फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास एक लाइन हो गई, और इसी तरीके से आपने बनाया एक इधर तो बना लिया, मतलब फिगर शेप मतलब इस प्रकार की, और एक इधर, तो इसको बोलते हैं आप हाइपरबोला, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये क्या है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, इस प्रकार से, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये है इसका सेंटर। अब आप एक बात मान करके चलो, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है ये वाई एक्सिस, और यहां से सेंटर है ये कहां पर है, मान लीजिए ओरिजिन के ऊपर, तो ये है ओरिजिन के ऊपर, यानी कि 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब ये आपका फोकस 1 है,
यानी कि F1, और इसी प्रकार से ये जो है आपका फोकस 2 है, ठीक। या इसको F1 इसको F2, आपकी मर्जी है, कोई से इसको F2 का नाम देते हैं तो इसको F1 कह सकते हैं, ठीक है, F1। अब देखिए बच्चों, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड में हम हर जगह ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं किसी चीज को, फिर बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहां से लेकर के यहां तक हमने क्या लिया था, C लिया था ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, C,0, ठीक है। या C की जगह मैंने अभी बताया था AE,0 भी लिख सकते हैं आप, C,0 अथवा AE,0, ठीक है। उसके बाद अगली जो बात आती है, यहां देखेंगे तो ये क्या होगा, -C,0 होगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप लोग इस प्रकार से ये हाइपरबोला देख सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन। हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इधर सपोज कर लीजिए अथवा इधर सपोज कर लीजिए, मैं एक पॉइंट सपोज कर लेता हूं P, ठीक है। और P मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप कोई भी पॉइंट प्लेन के अंदर सपोज करते हैं तो एक्स वाई की फॉर्म में सपोज करेंगे, क्योंकि ये प्लेन पर बना हुआ फिगर हमेशा ही 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो 2 डायमेंशनल फिगर को हम के ऊपर कोई भी पॉइंट सपोज करते हैं ना, किसी पे भी, तो एक्स वाई की फॉर्म में सपोज करते हैं, और 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड की फॉर्म में सपोज करते हैं। तो देखिए, अब जब P है ना, जब आप लोग हाइपरबोला की डेफिनेशन पढ़ करके आए थे, यहां पर P से लेकर के मैं कहां तक का, पहले दूर वाले फोकस तक का डिस्टेंस निकालता हूं, यानी कि PF1, और फिर ऐसे ही P का नजदीक वाले फोकस से डिस्टेंस निकालता हूं, यानी कि PF2, ठीक है। तो PF1 माइनस में फिर क्या करते थे, PF2। जब हाइपरबोला की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि पहले दूर वाले से फिर नजदीक वाले से डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा बच्चों। कांस्टेंट क्या बताया था, अभी हमने ड्राइव किया था, वो क्या आएगा, 2a, यानी कि इस वर्टेक्स से लेकर के इस वर्टेक्स तक, ये a अगर है और ये b अगर है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर ये कितना था आपका, 2a, ठीक है। इतना आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप क्या काम करो, PF1 क्या बनेगा, देखो बच्चों, आपका बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए। PF1 निकालोगे तो x प्लस C का स्क्वायर, ऐसे होगा नहीं, x, ठीक है नहीं, x2 माइनस x1, यानी कि x प्लस C का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर। हो गया आपका PF1 बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट कर दिया आपने। माइनस में आप PF2, तो PF2 कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे x माइनस C का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस C का स्क्वायर, प्लस, ठीक है ना, PF2 निकाल रहा हूं मैं माइनस का निशान लगा करके, और प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट, और इज इक्वल टू कितना है बच्चों, PF1 माइनस PF2, ये है 2a, तो 2a। अब आप लोग क्या करिए, इसको उधर ले जाइए, यहां तो इसको तो एज इट इज रख लीजिए, x प्लस C का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और अंडर रूट इक्वल टू, उधर क्या है 2a राइट हैंड साइड में, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट x माइनस C होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या कर दीजिए आप अब कर दीजिए स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो स्केयरिंग करोगे ना, तो ये तो हो जाएगा इसका कैंसिल, ठीक है। और इधर देखो, ये इसका स्केयर हो गया, तो बच्चों इसको खोल लेंगे तो आप लोग क्या बन जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा x स्केयर प्लस C स्केयर प्लस 2cx प्लस y स्केयर, हो गया ये तो। अब इसको खोल लेंगे आप, तो ये हो जाएगा a प्लस b पूरे का स्केयर, तो a स्केयर यानी कि 4a का स्केयर, प्लस में b स्केयर यानी कि इसका स्केयर, तो ये तो अंडर रूट कैंसिल होगा, ये खुल जाएगा पूरा, एक्स स्केयर प्लस C स्केयर माइनस में 2cx और प्लस में y का स्केयर, खोल दिया, a स्केयर प्लस b स्केयर हो गया। फिर प्लस 2ab प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2a इंटू ये, यानी कि 4a, और इंटू में ये यूं का यूं, ठीक है, x माइनस C होल स्केयर और प्लस y स्केयर, ठीक है, ऐसे हो गया। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये इधर x स्केयर है, x स्केयर कैंसिल, माइनस हो जाएगा, x C स्केयर से C स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और y स्केयर से y स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या काम करो, ये 2cx को इधर ले आइए, तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2cx प्लस 2cx, तो यहां पर हो जाएगा 4cx, ठीक है। और इस 4a स्केयर को भी इधर ले आइए, माइनस 4a स्केयर इज इक्वल टू, बचा क्या इधर, यहां बच गया बच्चों एक तो 4a, और अंडर रूट में ये वैल्यू बच गई क्या, x माइनस C का होल स्केयर प्लस y स्केयर, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, ये क्या बच जाएगा, cx माइनस
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो ए, और अंडर रूट में क्या बच गया, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। अब आप इस ए को इधर ले आइए बच्चों, जब इस ए को इधर लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए डिवाइड में आएगा तो सी अपॉन ए एक्स क्या रह जाएगा यहां पर, सी एक्स अपॉन में ए कह लीजिए माइनस में, यहां पर ए लेके आइए बच्चों तो ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, केवल एक ए बच जाएगा, बराबर है, ठीक है, इक्वल टू, देखो ये डिवाइड करेंगे ना, उधर क्या बचा, एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट, ठीक है, एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, ये आ गया। अब आप लोग क्या करो, अब है ना बच्चों, इसमें आप स्केयरिंग बोथ साइड फिर से कर दीजिए, तो स्केयरिंग अगेन स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसल, और इसको खोलिए आप, ये क्या हो गया, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू सी एक्स अपॉन में ए और इंटू में ए, ये हो गया ना 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, इधर क्या बचा ये, इसको खोल दीजिए आप, इसको खोल लेंगे ना तो क्या बनेगा, देखिए बच्चों, ये ए माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब देखो क्या हो गया, ए से ए आपका कैंसल, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो क्या बनता है आपके पास, यहां और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। अब आप है ना, आप एक काम करिए, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए बच्चों, ठीक है, और वाई स्क्वायर को भी इधर ले आइए, तो ये हो गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और माइनस में एक्स स्क्वायर में इधर ले आया और वाई स्क्वायर को भी इधर ले आया माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उधर क्या बचता है आपके पास, उधर बच गया क्या, केवल सी का स्क्वायर, और ये 2cx तो हो गया आपका कैंसिल, ठीक है, हो गया ना, माइनस का 2cx माइनस 2cx इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो बच क्या गया उधर, देखो आपके पास उधर बच गया केवल सी स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को उधर ले जाइए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग क्या काम करो, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए बच्चों, सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में यहां क्या बचा, 1 बच गया, और माइनस वाई स्क्वायर को एज इट इज रखिए इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या काम कर लीजिए, यहां पर इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब ये आपने एलसीएम लिया ए स्क्वायर, तो क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोग क्या करो बच्चों, दोनों तरफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो बच्चों यहां बचेगा क्या, देखिए इससे डिवाइड कर दिया आपने, एक तो बच गया एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, केवल ए स्क्वायर, माइनस इसको भी आपने किससे डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर को भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो यहां सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब इसको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को खुद से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ये आ गया। अब आप लोग देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर यूं का यूं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में यहां पर क्या आएगा आपका बी स्क्वायर, मैंने रिलेशनशिप नहीं बताया था, तो ये कहां से लिखी, मैंने जो पीछे समझाया था आपको, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये देखिए पीछे ये जो है हम जब करके आए थे इस चीज को, ये रहा आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ये बन जाती है आपकी, और इक्वल टू क्या है 1, तो यही आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब ये किस सिचुएशन में बनती है, जब आपका हाइपरबोला किस तरह से हो, जब उसकी एक्सिस है जो वो आपने कहां पर ली हो, अलोंग कहां पर, एक्स एक्सिस के अलोंग ली है, ठीक है, यहां पर ली है। अब आप यदि इसको कहां पर लेते बच्चों, यानी कि जब आपने जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ली तब बनती है, और कॉन्जुगेट एक्सिस कहां पर ली, वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन बच्चों अगर आप लोग कैसे करते इसको, अगर आप इस ट्रांसवर्स एक्सिस को किसके अलोंग लेते, मतलब हाइपरबोला ऐसे बनाते, फिर क्या बनता आपके पास, जैसे मान लीजिए ये शेप ये ना होकर के फिर ये होती आपकी इस प्रकार से, ये ऐसे बनती, तो फिर आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनती, फिर देखो आपकी जो ये एक्सिस है ऐसे, ये आपका इसी प्रकार से यहां पर F1 होता और उसके बाद यहां पर F2 होता, तो फिर सिचुएशन क्या बनती बच्चों, फिर आपके पास ये और दूसरी जो ये एक्स एक्सिस है ये आपकी
क्या बन जाती, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये क्या बन जाती, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन बनती, फिर आपके पास इक्वेशन ऐसे नहीं बनती एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर बनती वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर किसके अपॉन में आएगा, जो मतलब जो एक्सिस बड़ी है, यानी कि आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में फिर क्या बनता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद बात आती है बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। तो अभी लेटस रेक्टम की बात करेंगे, जैसे हमने इलिप्स में की थी कि लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे होती है, क्या लेटस रेक्टम होता है, तो यहां पर भी वही बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो बच्चों देखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की जब बात करते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए आपके पास मान लीजिए यहां पर क्या है, ये है फोकस ऑफ हाइपरबोला, तो F1 मान लेते हैं या F2 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए कोई लाइन, और एक्सिस के ऊपर मतलब फोकस से जानी चाहिए और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस आपकी, और यहां पर क्या है सेंटर सी, यानी कि ओरिजिन के ऊपर कह सकते हैं इसको। तो ये जो है ना, ये जो लाइन खींची है मैंने, फोकस से पार होकर के जा रही है, या F1 अथवा F2 से पार होकर के जा रही है। ठीक है, और साथ में क्या है, इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ये इधर भी कर सकते हैं अथवा इस पहले वाले फोकस पे, इधर वाले पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, F1 के ऊपर। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ कैसे निकाल लेंगे, इसकी ऐसे ही निकलेगी जैसे कि इलिप्स की लेटस रेक्टम की लेंथ निकाली थी हमने। तो लेटस रेक्टम को जैसे मान लीजिए यहां पर तो ये कैसे निकालें हम लेंथ, तो ये निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, यहां से यहां तक आप जानते ही हैं, सेंटर से लेकर के F2 तक की वैल्यू क्या होती है आपकी, सी होती है ना, सी कह लीजिए, अथवा सी को ए भी तो मैंने बताया था, ए भी कह सकते हैं। क्यों, सी अपॉन ए इक्वल टू ई आता था ना, सी अपॉन में ए इक्वल टू ई, तो सी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ई। ठीक है, तो ए ई यानी यहां पर, यहां से ओरिजिन से लेकर यहां तक ए ही हो गया, तो ये तो एक्स की वैल्यू हो गई। वाई की वैल्यू को मान लेते हैं, जैसे ये मान ली मैंने L1। ठीक है, तो ये मान लेते हैं बच्चों L1 अथवा L मान लीजिए आप। ठीक है, L मान लिया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये कोऑर्डिनेट हाइपरबोला के ऊपर है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसे, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी इस केस में, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे थी ना। अब ये पॉइंट क्या करिए, इसमें रख दीजिए, एक्स की जगह ए और वाई की जगह एल, तो रखिए क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह बच्चों एल स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, अब है ना L1 मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, चलो मैंने L ही मान रखा है इसको, तो ये खोल लो इसको, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है बच्चों। तो ये ए स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब आप लोग क्या करो, इस ई स्क्वायर को उधर ले जाओ, ई स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो यहां क्या बचेगा, माइनस एल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, इधर 1 माइनस में ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप लोग इसको प्लस कर लीजिए, तो एल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये मैंने माइनस का साइन चेंज कर दिया ना, इधर भी हो जाएगा चेंज, ई स्क्वायर प्लस और 1 माइनस। अब आप लोग क्या काम करो, बी स्क्वायर को उधर ले जाइए, क्योंकि हमें तो एल चाहिए ना, मेन बात तो ये है। तो बच्चों ये देखो, ये क्या बन गया, ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा बी स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोग क्या काम करिए बच्चों, ई को खत्म कर दीजिए, ए और सी में ले आइए इसको, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और इंटू में ई किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, तो सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो गया और माइनस में 1। अब आप लोग क्या काम करिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज और इंटू में ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए बच्चों, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब और काम करिए, सी है ना, सी को कन्वर्ट कर दीजिए किस तरीके से, एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और इंटू में देखिए बच्चों, यहां पर सी स्क्वायर को है ना किस किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ए और बी में। तो सी के बारे में मैंने क्या बताया था, देखो बी कैसे निकाला था हमने, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे निकाला था ना पीछे। तो अब यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रख दीजिए सी स्क्वायर की जगह क्या रखूं मैं, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर तो पहले से ही है, और नीचे क्या है आपके पास ए स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसिल आपके पास। तो एल स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी बी रेज टू पावर 4 अपॉन में ए का स्क्वायर। अब एल की वैल्यू निकालिए बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा तो क्या बन जाएगा, बी की 4 अपॉन में ए स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया ना,
तो अब देखो इसको आप बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे ए स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। तो बच्चों क्या बना इसका, तो ये तो हो गया कैंसिल, इसका भी कैंसिल हो गया, बचा क्या बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब देखो ये तो यहां से यहां तक की लेंथ निकली है केवल, और अब ये क्या करनी है हमने डबल, तो डबल कर दीजिए इसको। डबल करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि ये आ जाएगी आपकी L 2b स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है ना, ये मैंने L1 मान लेना चाहिए था, अगर L1 मानते हैं पूरी को L तो ये L आ जाएगा, कहने का मतलब है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो इसी तरीके से आपने इलिप्स की निकाली थी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो प्यारे बच्चों हाइपरबोला के बारे में जितनी भी बातें थी हमने आपको सब बता दी हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।